बड़ी खबर आपको बताएं, आज इसरो और नासा के संयुक्त मिशन की लॉन्चिंग है। इसरो नासा के संयुक्त मिशन निसार की लॉन्चिंग आज होनी है। श्रीहरिकोटा में शाम 5:40 पर मिशन निसार लॉन्च होगा। इस मिशन से पूरी दुनिया को काफी लाभ होने वाला है। इसरो चीफ का यह बयान, मिशन से पृथ्वी की बेहतर निगरानी कर सकेगा भारत। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह आज श्रीहरिकोटा से अपने निर्धारित समय शाम 5:40 पर लॉन्च होगा। $1.5 बिलियन का यह मिशन पृथ्वी की सतह की निगरानी में मददगार होगा। निसार उपग्रह हर 12 दिन में पृथ्वी की भूमि और बर्फीली सतहों को स्कैन करेगा और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में मदद करेगा। इस मिशन को भारत के GSLV F-16 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। मिशन से पृथ्वी की बेहतर निगरानी कर सकेगा भारत। खासा लाभ इसका होने वाला है। इसरो और नासा का यह संयुक्त मिशन है जिसकी लॉन्चिंग है और इसका नाम निसार दिया गया है। श्रीहरिकोटा से शाम 5:40 पर निसार लॉन्च होने वाला है और GSLV F-16 रॉकेट का इस्तेमाल कर इसको लॉन्च किया जाएगा। संयुक्त मिशन है ये इसरो और नासा का और आज इसकी लॉन्चिंग है 5:40 पर शाम में। पृथ्वी की बेहतर निगरानी के लिए इस मिशन को चलाया जा रहा है। तो आज इसरो और नासा के संयुक्त मिशन की लॉन्चिंग, इसरो नासा के संयुक्त मिशन निसार की लॉन्चिंग होनी है। श्रीहरिकोटा से शाम 5:40 पर मिशन निसार लॉन्च होगा। इस मिशन से दुनिया को काफी लाभ होगा। मिशन से पृथ्वी की बेहतर निगरानी कर सकेगा भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह आज श्रीहरिकोटा से अपने निर्धारित समय शाम 5:40 पर लॉन्च होगा। $1.5 बिलियन का ये मिशन है, पृथ्वी की सतह की निगरानी में मददगार होगा। निसार उपग्रह हर 12 दिन में पृथ्वी की भूमि और बर्फीली सतहों को स्कैन करेगा, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में मदद करेगा। इस मिशन को भारत के GSLV F-16 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये संयुक्त मिशन जिससे खासा लाभ होने वाला है। नासा और इसरो का ये जॉइंट मिशन है जिसका नाम निसार दिया गया है, जिससे दुनिया भर पे नजर रखी जाएगी। तमाम स्कैन्स करता हुआ ये नजर आएगा। हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। ब्रायन, ये बेहद खास जॉइंट मिशन है नासा और इसरो का मिलकर जिसका नाम निसार दिया गया, क्या कुछ फायदा इससे होने वाला है और क्या कुछ करता हुआ ये नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए निसार की अगर हम बात करें, निसार दुनिया का पहला ऐसा स्पेस मिशन है जो जॉइंटली नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। ये अगर हम निसार की बात करें, ये एक बहुत ही पावरफुल रेडार सैटेलाइट है जो L बैंड और S बैंड माइक्रोवेव सिग्नल से अर्थ को डिटेल्ड इमेजेस भेज सकती है और ले सकती है। इसमें एक खास सिंथेटिक अपर्चर रेडार है जिसको हम SAR भी कहते हैं। और ये जो एडवांस स्वीप स्टार टेक्निक है, ये जो एक स्वीप स्टार टेक्निक यूज करता है जिसमें से हाई रेजोल्यूशन के साथ वाइड एरिया का एक इमेज के ही बारे में एक बार में मिल जाता है। तो अर्थ से जो सारा डेटा है, जो सारा पिक्चर्स है, वो SAR के द्वारा हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स और वाइड एरिया का इमेज एक ही बार में मिलता है। अगर हम और बात करें, ये हर 12 दिन में दुनिया की जमीन और बर्फ से ढके हिस्सों का इमेज लेगा, जिसमें ग्लेशियर्स हो सकते हैं, सी आइस हो सकते हैं और आइलैंड्स भी हो सकते हैं। ये जो हमारे पृथ्वी है या अर्थ है, ये अर्थ के बहुत सारे चेंजेस का डेटा देगा, या कितना जंगल या कितना वुडी बायोमास है, कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, उसके सारे डिटेल्ड इमेजेस देगा। उसके बावजूद उसके साथ साथ कौन से खेत एक्टिव है, क्या बदलाव हो रहे हैं, इन सब का भी डेटा देगा। यही नहीं, वेटलैंड्स जो है या बलदर या पानी से भरा वाला जो एरिया है, कितने बदले हैं, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और पहाड़ों के ग्लेशियर्स का क्या मूवमेंट है, क्या सी लेवल का क्या मूवमेंट है, क्या बायोमास का क्या मूवमेंट है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना जंगल एरिया हमारा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और इसके साथ साथ जो अभी वोल्केनिक इरप्शंस की बात करें या इतने सारे अर्थक्वेक्स भी हो रहे हैं, आज भी एक अर्थक्वेक हुआ था, तो ये अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड और अंडरग्राउंड वाटर
या ऑयल के चेंजेस को भी ये डिटेक्ट करेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसरो ने सैटेलाइट का जो मेन स्ट्रक्चर है, सैटेलाइट का मेन स्ट्रक्चर इसरो ने बनाया है, जो कि I-3 के मॉडल, जिसको हम I-3 के मॉडल बोल सकते हैं। और साथ ही एस बैंड रेडार और स्पेसक्राफ्ट सिस्टम भी उन्होंने डेवलप किया है। उसके साथ साथ नासा ने एल बैंड रेडार, जीपीएस और हाई स्पीड डेटा रिकॉर्डर और 12 मीटर का रिफ्लेक्टर दिया है, और 9 मीटर का एक लंबा बूम भी नासा ने बनाया है, जिससे रेडार रिफ्लेक्टर ऑर्बिट में खुला जाएगा। और इसरो सैटेलाइट को कंट्रोल करेगा और नासा रेडार ऑपरेशन और ऑर्बिट प्लानिंग करेगा। दोनों कंट्रीज का जो ग्राउंड स्टेशन डेटा रिसीव करेगा और प्रोसेस करने में काम करेगा। अगर हम निसार की खास बातों पे ध्यान दें, तो ये एक डुअल फ्रीक्वेंसी एफएआर है, जो कि मैंने पहले ही बताया था, एल बैंड नासा की तरफ से और एस बैंड इसरो की तरफ से है। इसकी अगर हम एंटीना साइज की बात करें, एंटीना साइज 12 मीटर का बड़ा रिफ्लेक्टर होता है। अगर हम ऑर्बिट की बात करें, पोलर ऑर्बिट 740 किलोमीटर हाई है, और 6 पीएम जो 6 पीएम सन साइक्रोनस है। और इमेज रेजोल्यूशन की बात करें, ये बहुत ही हाईटेक इमेज रेजोल्यूशन है, जो 5 मीटर से 100 या 100 मीटर तक जा सकता है। और स्वाद की बात करें, वो 240 किलोमीटर तक है। मिशन लाइफ की अगर बात करें, मिशन लाइफ भी 5 साल है। और लॉन्च व्हीकल इसरो का GSLV Mk2 4 मीटर फेयरिंग का बात है। अब कैसी तैयारी, अगर हम निसार की बात करें, कैसी तैयारी हुई है मिशन पे, 8 से 10 साल का एक्सटेंसिव काम हुआ है। इसरो ने एस बैंड SAR डेवलप किया है, नासा ने एल बैंड SAR डेवलप किया है। रेडार सिस्टम को पहले अलग अलग टेस्ट किया गया था। JPL नासा ने इंटीग्रेटेड रेडार इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम आइरिस भी बोल सकते हैं, इसरो को दिया। और फाइनल सैटेलाइट असेंबली इसरो के URSC सेंटर पे हुआ था। ये लॉन्च फेज की बात करें तो 30 जुलाई को GSLV से श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा, और ऑर्बिट में पहुंचने के बाद 12 मीटर रिफ्लेक्टर बूम से ओपन किया जाएगा। जी।